पहला प्रश्न हमारा ये है कि सावन के महीने में भगवान की पूजा का सही से विधि विधान क्या है और विशेष रूप से कौन कौन से मंत्र और अनुष्ठानों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना वर्तमान में चल रहा है। ट्रू मीडिया के माध्यम से आप सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। मूल मंत्र ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुझा घर है। वाह। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सावन मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपका प्रश्न है, सावन मास में विधि क्या होनी चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए, मंत्र क्या होने चाहिए, मंत्र क्या होने चाहिए जी। मैं आपसे कहूँगा कि हम जो चर्चा करें जी वो एक साधारण आदमी भी उसका लाभ उठा सके जी, चर्चा ऐसी होनी बिल्कुल चाहिए। और अगर हम विधियों में जाएं जी तो कलयुग में पूरी विधि को निभा पाना, ये सामान एकत्र कर पाना थोड़ा दुष्कर हो जाता है। मेरे अनुभव के अनुसार कई बार मैंने देखा है कि जिस समय कुछ भक्त लोग किसी विद्वान से कहते हैं कि विधि पूर्वक हमारा एक काम करने की इच्छा है, तो वो जो ब्राह्मण लोग लिखवाते हैं ना, इतना फूल, इतना फल, इतना कपड़ा और उसके बाद एक चांदी का, एक सोने का, एक ये वाला, तो कहते हैं ये सोने की क्या जरूरत है। तो उसी समय विधि की धरी रह जाती है। वाह। मैं आपसे कहूँगा कि अनेक देवी देवता, 33 कोटि देवी देवताओं में भगवान शंकर के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, भोले भंडारी जी। इस भोले भंडारी को किसी विधियों में मत डालो। इस भोले भंडारी के लिए गंगा जल इन्हीं का है, इन्हीं का गंगा जल ये कहता है मेरा ही मुझको अर्पण कर दो। बेलपत्र इन्हीं का है, बेलपत्र इन्हीं का, बेलपत्र इन्हीं को अर्पण कर दो। भगवान शंकर के एक हाथ में त्रिशूल है और बेलपत्र के भी 3 पत्ते होते हैं। वो 3 पत्ते, उधर त्रिशूल, ये दोनों एक संदेश दे रहे हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। हाथ में त्रिशूल पकड़ के कह रहे हैं इन तीनों के अधीन मत होना, इनको अपने कंट्रोल में रखना, त्रिशूल कह रहा है। वाह। और वो बेलपत्र ये कह रहा है तीनों गुण मेरे को अर्पित कर दे, तामसिक छोड़, राजसी छोड़, सात्विक भी मुझको अर्पण कर दे। साधारण सा जब आप एक जल चढ़ाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर डालते हैं ना, उसी से ऊपर से एक बड़ी छोटी सी बात है। एक चोर सारी रात भ्रमण कर रहा है, एक चोर सारी रात भ्रमण कर रहा है और उसको कुछ नहीं मिला। वो जिस समय पर शिव परिवार पर पहुंचा, उसने देखा ऊपर पीतल का एक कलश चढ़ा हुआ है। वो शिव परिवार के ऊपर चढ़ा और वो जैसे कलश उतारने लगा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। डर गया, कहता बोले भंडारी मुझको क्षमा कर देना, मैं चोर हूँ। कहता तू चोर है, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझ पर लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, मेरा दिया हुई जल चढ़ाते हैं, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तूने तो अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया है। तो बता तेरे को क्या, भगवान शंकर भोले भंडारी हैं। फिर भी बस इतनी सी विधि बताऊंगा, वो भी उनके परिवार का एक संदेश है कि जब भी शिव परिवार की पूजा शुरू करें, सबसे पहले जो जल अर्पण करें गणेश जी से जल पर, तत्पश्चात कार्तिक, तत्पश्चात गौरी माँ, तत्पश्चात नंदी जी और भगवान शंकर सबसे आखिर में, उन पर जल चढ़ाइए। किसी विधि की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को समर्पित कर दीजिए। फिर एक बात कहूँगा कि जैसे कि प्रजापति जी इन दिनों में लोग जी
ज्योतिर्लिंगों पर जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध हैं, जी। इसे कहा जाता है शक्तियां प्राप्त होती हैं। मैं कहूँगा 12 ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाकर इनका दर्शन करके 13वें ज्योतिर्लिंग को ध्यान रखना। वो 13वां ज्योतिर्लिंग क्या है? हमारी आत्मा है। आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली। ये आत्मा रूपी शिवलिंग के ऊपर 13वां ज्योतिर्लिंग, और एक बूंद अगर आपके भाव के अश्रुओं की पड़ जाएगी ना, तो देखना भगवान शंकर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, बल्कि आप में से ही प्रकट हो जाएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।